हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद में हमने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बता दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी क्या पहचान होती है। तो आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद होते हैं। पहला है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज हम देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखेंगे जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे आदि। तो इस वाक्य के माध्यम से जैसे आप देख लेंगे कि यह हमारा घर है, तो यहाँ वक्ता जो है हमारा शब्द स्वयं के लिए यानी खुद के लिए कर रहा है। इसमें आप देख लेंगे जैसे यह मेरी किताब है, तो यहाँ मेरी शब्द जो है वक्ता यानी बोलने वाला जो है वह खुद के लिए यानी स्वयं के लिए कर रहा है। तो आई होप ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ आ गया होगा। हम देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या इसकी क्या पहचान होती है। तो पहले हम परिभाषा देखेंगे। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा यानी कहने वालों के द्वारा श्रोता के लिए यानी जो सुन रहा हो, जिसके लिए हम उस वाक्य का उस शब्द का प्रयोग कर रहे हो के लिए किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम, तुम्हारा, आपका आदि। तो उदाहरण के तौर यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ वक्ता यानी कहने वाला जो सुनने वाला है उसके पूछ रहा है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो आप शब्द जो है वक्ता द्वारा श्रोता के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत तीसरा सर्वनाम देखेंगे यानी अंतिम सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखेंगे जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता द्वारा किसी अन्य के लिए किया जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी वक्ता जो बोलने वाला होता है और सुनने वाला जो होता है, उन दोनों के द्वारा जो है किसी अन्य के बारे में जो बातें या चर्चाएं की जाती हैं वह जो है वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उनका, उनकी आदि। तो उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह उनका मकान है, यानी यह श्रोता और वक्ता के द्वारा जो है यह बताया जा रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यह शब्द जो है प्रयोग किया जा रहा है। मतलब यहाँ यह उनका मकान है यानी उनका शब्द जो आया है आपका ये अन्य व्यक्ति के लिए आया है। तो इसलिए अब जो है आप यहाँ समझ गए होंगे कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।